तेज हवा से स्मृति के बाल लहरा रहे थे। स्मृति आगे बढ़कर किनारे तक आई और स्थिर हो गई। वो नीचे कूदकर आत्महत्या करने के बारे में सोच रही थी। वो बिल्कुल बेसुध सी खड़ी थी। स्मृति का ध्यान इस तरफ भी नहीं गया कि एक कार आकर उसे 20-25 फुट की दूरी पर रुक गई। अंदर जो भी था शायद वह समझ गया था कि आत्महत्या करने जा रही है। उसने कार की हेडलाइट भी बंद कर दी ताकि उसे भनक भी न लगे। स्मृति कूदने ही वाली थी जब किसी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। स्मृति उसके सीने से जा लगी। वह घबरा जाती है। उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगीं। आखिर उसे किसी ने आत्महत्या करने की कोशिश करते हुए किसी ने देखा। नहीं अर्जुन, नहीं। जल्दी से वो अपना सिर उठाकर देखती है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। स्वतः उसकी धड़कनें बढ़ गईं, इतनी कि सामने खड़े होने वाला भी सुन सकता था। वो कुछ कदम पीछे हटती है और अविश्वास से सामने घूमती है। वह घुटनों के बल बैठकर अपना सिर छुपाकर रोने लगी। तुम्हारा दिमाग खराब है। अभी तुम क्या करने जा रही थी? रियांश ने गुस्से में थरथराते हुए कहा। स्मृति उसे यूं यहाँ देखकर चौंक गई। वो कुछ नहीं बोली। रियांश उसे देखकर काफी खुश भी था और नाराज भी। अगर वह सही वक्त पर नहीं आता तो उसका अंजाम कुछ और ही होता। वो उसके पास गया और स्मृति का हाथ पकड़ उसे उठाता है। चलो उठो, आओ। स्मृति उसकी बांह पकड़ खड़ी हुई। उसकी नजरें नीचे थीं। बताओ कि ये क्या था? अगर मैं यहाँ से गुजर नहीं रहा होता तो? उसने कहा और उसकी आंखें भी नम होने लगीं। अच्छा हुआ कि तुम आ गए, नहीं तो मैं मर जाती। स्मृति ने हिचकियां लेते हुए कहा और उसके गले लग गई। रियांश भी उसे पूरी मजबूती से गले लगा लेता है। पागल हो? हुआ क्या है तुम्हें? ये कैसी बातें कर रही हो? रियांश सख्ती से बोला। स्मृति लगातार रोई जा रही थी। रियांश उसे चुप कराता है। वो स्मृति से बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहता था। कितने समय बाद यह लम्हा आया था। रियांश स्मृति के बाल सहला रहा था। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे को छोड़ते हैं। रियांश भीगी पलकों से स्मृति को घूरता है। स्मृति रियांश का हाथ पकड़े सिर झुकाए खड़ी थी। क्या था यह? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी रात गए? रियांश ने पूछा। स्मृति अपनी भौहें सिकोड़ती है। वो हर तरफ हकबका कर देखने लगी। चलो, चलो अभी, वो आ जाएंगे। मुझे घर नहीं जाना, स्मृति डरते हुए बोली, जैसे वो घर ना होकर कोई जेल हो। कौन आ जाएगा? किसकी बात कर रही हो? रियाज ने परेशानी से कहा। प्लीज अभी चलो, मुझे वापस नहीं जाना। वो मुझे ढूंढ रहे होंगे, कभी भी यहाँ आ सकते हैं, स्मृति विनती करती हुई बोली। रियाज उसे उलझन से देखता है। उसे लग रहा था कि शायद स्मृति बीमार है। आज वो अजीब बहकी सी बातें कर रही थी। ठीक तभी बिजली चमकी और बारिश शुरू हो गई। रियांश ऊपर आसमान की तरफ देखता है। दोनों भीग रहे थे। प्लीज रियांश, स्मृति उसके कोट को खींचती है। चलो कार में, फिर पूरी बात बताना। रियांश जल्दी से उसे अंदर बिठाता है और कार स्टार्ट कर निकल जाता है। स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखे रियांश स्मृति की ओर नजरें करता है। वो चुपचाप बैठी रो रही थी। उसकी हालत देखकर रियाज का मन मचलने लगता है। तुम्हें हुआ क्या है? रियाज ने पूछा। स्मृति धीरे से पलकें उठाकर उसे देखती है। मेरी शादी है 5 दिन बाद, स्मृति लड़खड़ाती हुई बोली। यह सुनकर रियाज जोरदार ब्रेक मारता है। दोनों लहरा गए। वो उसे हैरानी से देखने लगा। स्मृति थोड़ा डरकर उससे नजरें चुराने लगी। रियाज उसके बिल्कुल करीब आते हुए बोला, क्या कहा? शादी? स्मृति कुछ नहीं बोली, बस हाँ में अपना सिर हिला देती है। रियांश अफसोस भरी नजरों से उसे देखता है। उसकी आंखें फिर से लाल होने लगीं। उसने कार स्टार्ट की और बिना कुछ कहे चल पड़ा। पर मुझे नहीं करनी, स्मृति उसे खामोश देख बोली। क्यों नहीं करनी? मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ रहा हूँ। रियाज ने नाराजगी जताई। ठीक है, तब यही छोड़ दो, मैं सुसाइड कर लूंगी, बोलकर स्मृति सुबकने लगी। रियांश डर से उसे देखता है। पर क्यों नहीं करनी, वही तो पूछ रहा हूँ। रियांश बोला। क्योंकि क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और अगर तुम मुझे मेरे घर ले गए तो मैं शादी के बाद सुसाइड कर लूंगी, जिसके तुम जिम्मेदार तुम खुद होगे, सिर्फ तुम, स्मृति रोते हुए बोली और दूसरी तरफ चेहरा कर ली। रियांश गहरी सांस लेता है और मुस्कुराते हुए देखता है। उसकी आंखें फिर खुशी से बह चली। तब तो तुम्हें अपने साथ ले जाना होगा, रियांश ने कहा और रास्ता मोड़ लिया। स्मृति खुशी और दुख के मिले जुले भाव से अपनी आंखें भींचती है। दूसरी तरफ
अर्जुन अपनी गाड़ी में बैठा विंडो से हर तरफ देख रहा था। बारिश तेज थी, इसलिए देखने में उसे दिक्कत हो रही थी। वो मन ही मन मना रहा था, स्मृति जहाँ भी हो सुरक्षित हो। तभी मिस्का का कॉल आया। हेलो, क्या हुआ? स्मृति वहाँ है? मिस्का से पहले अर्जुन ने ही कहा। नहीं, मैंने तुमसे पूछने को किया, कहीं दिखी? मिस्का बोली। नहीं यार, कहीं भी नहीं दिख रही। अर्जुन खींचते हुए बोला। शिवम बहुत गुस्से में है, उसे लग रहा है यह हमारी गैर जिम्मेदारी है। मिस्का ने बताया। यार, कुछ भी जानबूझकर थोड़ी किया। पता होता कि वो ऐसा करेगी तो मैं उसे अकेले छोड़ता ही नहीं। अर्जुन पछतावे के साथ बोला। मैंने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ सुन ही नहीं रहा। मिस्का भय से बोली। अर्जुन चुप रहा। रखती हूँ, अगर मिले तो बताना। आई विश मिल जाए, वरना आई डोंट हैव एनी आइडिया क्या होगा। उसने फोन रखा और नजरें रास्ते पर टिकाई। तभी सामने से एक दूसरी कार आती हुई दिखाई दी। उसकी हेडलाइट्स की रोशनी अर्जुन की ओर आ रही थी। वो कार उसकी बगल से होकर गुजरी। अर्जुन ने एक उड़ती हुई निगाह डाली और आगे बढ़ गया। अचानक उस सेकंड में अर्जुन ने ब्रेक मारी। स्मृति! कार में शायद स्मृति थी। अर्जुन आश्चर्य से बोला और अपनी तरफ की विंडो खोलकर उस कार को देखा जो उसके विपरीत दिशा में जा रही थी। बारिश का पानी कार के अंदर देखने में थोड़ी मुश्किल कर रहा था। हाँ, स्मृति ही थी। मैं भी कितना इडियट हूँ, पहले क्यों नहीं ध्यान दिया। अर्जुन अपनी कार उसके पीछे लगाता है। पर और कौन था? कार ड्राइव कौन कर रहा था? किसके साथ थी वो? अर्जुन बड़बड़ाता हुआ उसका पीछा करने लगा। वो कार भले ही दिख रही थी, मगर वो अर्जुन से काफी दूर निकल गई थी। अर्जुन उसके पीछे पूरी रफ्तार से भाग रहा था। तभी एक दूसरे मोड़ पर रियांश ने अपनी कार मोड़ी। उन दोनों को अंदाजा भी नहीं था कि उनके पीछे अर्जुन आ रहा है, लेकिन दूरी होने की वजह से कुछ ही देर में रियांश की कार उसकी नजरों से ओझल भी हो गई। अर्जुन थोड़ा आगे आकर देखता है, वहां दो रास्ते हैं। वो बाहर निकल कर आया। सामने दोनों रास्ते पर नीम अंधेरा था। उसे समझ में नहीं आया स्मृति किस रास्ते से गई है, किस रास्ते से गई। वह वहीं खड़ा सोच रहा था, मगर उसे कुछ नहीं सूझा। गुस्से में आकर उसने अपने कार के दरवाजे पर एक लात मारी। डैम इट! रियांश स्मृति को लेकर अपने फार्म हाउस पर आया। बाहर आकर स्मृति उसे घूरती है। यह वही जगह है जहाँ दोनों की जिंदगी एक नए सिरे से शुरू हुई थी, जहाँ पहली बार दोनों पति पत्नी बने थे। नकली ही सही, और उसका अंजाम सबके ऊपर आया। लेकिन फिर वक्त ने उसे लाकर वहीं खड़ा कर दिया। मगर इसमें कुछ अंतर है। तब स्मृति मजबूरी में आई थी और आज वो अपनी रजामंदी से आई है। दोनों के चेहरे पर एक से ही भाव थे। उन्हें अपना बीता हुआ समय याद आ रहा था। समय सब इसी का तो खेल है, कब क्या दिखा दे कुछ कह नहीं सकते हम। सोचते कुछ और है और होता कुछ और है। दोनों अंदर आए। रियांश उसे एक कमरे में ले गया, शायद उसका था, जिसमें वह सोता होगा, स्मृति ने सोचा। तभी उसे एक टेबल पर शराब रखी हुई दिखी। वो बोतल आधी खाली थी। स्मृति हैरानी से देखती है। रियांश भी उसके चेहरे को देखने लगा। स्मृति उसे नापसंदगी भरी प्रतिक्रिया देती है। रियांश बिना कुछ बोले उस बोतल को उठाता है और बालकनी से नीचे फेंक देता है। स्मृति चुप्पी साधे हुए थी। रियांश उसके करीब आया और उसकी आंखों में देखता है। मैं ड्रिंक नहीं करता, वो बस थोड़ा फ्रस्ट्रेट था तो। रियांश ने कंधे उचकाए। मैंने कब पूछा या मना किया? स्मृति नजरें चुराते हुए बोली। तो तुम्हें पसंद है? रियांश उसके बेहद पास आया। स्मृति थोड़ा घबराती है। नहीं, मुझे नहीं पसंद, लेकिन तुम्हें पसंद है तो बिल्कुल पियो, स्मृति बोलकर उसे नजरें फेर लेती है। रियांश उसका चेहरा अपनी हथेली में थाम कर बोला। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मुझे भी पसंद नहीं। स्मृति उसे झेपते हुए देखती है। रियांश एकटक उसकी आंखों में देख रहा था। स्मृति की बेचैनी बढ़ रही थी। एक मिनट बोलकर रियांश दराज तक गया और उसे खोलता है, और फिर स्मृति के पास लौटा। अपना हाथ दो, रियांश ने कहा। स्मृति को समझ पाती, वो अपना हाथ बढ़ाती है। रियांश उसकी उंगली में वही अंगूठी पहनाता है जो वो उसके लिए लाया था। स्मृति हैरान हो गई। मैं ये तुम्हारे लिए ही लाया था, रियांश खुशी और गम के मिश्रित स्वर में बोला। तुम्हारे बर्थडे के दिन प्रपोज करने ही वाला था, लेकिन उसके पहले ही वो सब हो गया। रियांश ने गहरी सांस ली। स्मृति अंगूठी को देखते हुए दुख से मुस्कुराई। तुम
तुम मुझे प्रपोज करने वाले थे? स्मृति अविश्वास से बोली। रियांश उसके कमर पर हाथ रखकर उसे अपने बेहद करीब खींचता है और उसे देखते हुए ही बोला, हाँ, लेकिन सब खराब हो गया। जो सोचा था वो हुआ ही नहीं। स्मृति की आंखें नम हो गईं। अब क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? रियांश ने पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जानते हो, मुझे लग रहा था कि मैं दोबारा तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। जब मैं घर गई तो मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं हर दिन नई मौत मर रही हूँ। स्मृति बोलकर रियांश से लिपट गई। रियांश भी संतोष से आंख बंद करता है। फिर तो हम दोनों ही एक जैसा फील कर रहे थे। मैं सोच रहा था कि तुम मेरे बिना खुश हो, इसलिए कभी कांटेक्ट नहीं किया। स्मृति अपना सिर उठाकर उसे गुस्से से देखती है। खुश? वो तो मुझे ही मालूम है कितना खुश थी। तुम बहुत बुरे हो, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। स्मृति उसे कॉलर को पकड़कर खींचती है। माफ कर दो, लेकिन एक बार बोलो तो, मुझसे प्यार करती हो? रियांश ने पूछा। नहीं, मैं तो ऐसे ही मरने चली थी। मुझे शौक था मरने का। बहुत खुशी थी अपनी शादी होने से। स्मृति उससे पीठ फेर कर बिफरते हुए बोली। वो कुछ कदम दूर हटती है और अपनी आंखें पोंछती है। रियान समझ पा रहा था कि वो किस हद तक डरी सहमी है उससे दूर रहने के बारे में सोचकर। आखिर कुछ दिनों से वो भी उन्हीं भावनाओं से गुजर रहा था। स्मृति का प्यार ही था जो उसे मरने तक पर मजबूर कर दिया, वरना उसकी जैसी लड़की ऐसा कदम उठाए वह सोच भी नहीं सकता था। रियांश उसे पीछे से ही गले लगा लेता है। लव यू स्मृति, लव यू सो मच। स्मृति की आंखें झरने लगीं। मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। आई कांट लिव विदाउट यू। जरूरत क्या है मेरे बिना रहने की? मेरे साथ ही रहो। बोलो, हमेशा रहोगी मेरे साथ? कभी कोई परेशानी नहीं होने दूंगा तुम्हें। रियांश ने कहा। स्मृति उसके चेहरे पर अपना हाथ रखती है। तुम्हारी पत्नी बनकर हमेशा साथ रहना चाहती हूँ। इनफैक्ट ये देखो। स्मृति अपने बालों को एक तरफ करके मांग में लगे सिंदूर को दिखाती है। रियांश आश्चर्य से देखता है। ये? हाँ, मैंने कभी इसे नहीं हटाया, क्योंकि हमारी शादी झूठी नहीं रही जब से तुमने मुझे ये पहनाया। घर आकर भी मैं हमेशा अपनी मांग भरती थी। स्मृति बोली। फिर तो हम ऑफिशियल हस्बैंड वाइफ हैं। रियांश मुस्कुराता हुआ बोला। स्मृति खुशी से अपना सिर हिलाती है। मगर सब तो नाराज हैं। मुझे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। स्मृति दुखी होते हुए बोली। और और तुम घर क्यों नहीं जा रहे? सब परेशान है तुम्हारे लिए। रियांश थोड़ी नाराजगी से उसे देखता है। स्मृति हड़बड़ा गई। क्या हुआ? तुम्हें सजा मिली ना? तो मैं भी अपने हिस्से की सजा काट रहा हूँ। अब कोई सवाल नहीं। रियांश बोला। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता मैं घर नहीं जा रहा? किसने बताया? वो उस दिन ऑफिस में अभिजीत भाई भी आए थे ना, उन्होंने बताया। वह मुझसे मिले थे, स्मृति ने बताया। रियांश उसे घूरता है। अभिजीत? उसने तुमसे बात की? हाँ, और उन्होंने कहा कि वह मुझसे नाराज नहीं है। स्मृति मुस्कुराई। रियांश गहरी सांस भरता है। अच्छा लगा सुनकर कि वो तुमसे नाराज नहीं। पर तुम बताओ, यहाँ मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर रहोगी या तुम्हें घर छोड़ दूँ? रियांश शरारत से बोला। स्मृति दहशत से बोली। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं शादी नहीं करना चाहती। रियांश संजीदा हुआ। स्मृति सच में घबरा रही थी। स्मृति, शांत शांत, काम डाउन। मैं तो ऐसे ही कह रहा था। रियांश उसे सीने से लगाता है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ तुमसे। अर्जुन से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। स्मृति बोली। रियांश चौंकता है। अर्जुन? तुम्हारा वो दोस्त? उससे तुम्हारी शादी हो रही है? हाँ, लेकिन मैंने तो हाँ भी नहीं कहा। पता नहीं सब कैसे। सब खुश थे। मैं अपने घर वालों की खुशी देखकर मना नहीं कर पाई। आज बैचलर पार्टी थी और 5 दिन बाद शादी। मैं भाग गई। भाग गई? क्योंकि मुझे शादी से कोई खुशी नहीं थी। मैं वापस नहीं जाऊंगी। वहां मेरा दम घुटता है। स्मृति रियांश की शर्ट को भींचती है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम दोनों यहीं रहेंगे। अब उस बात को भूल जाओ। हम साथ रहेंगे। रियांश ने बोलकर उसका माथा चूमा। थोड़ी देर बाद रियांश ने कहा, चलो अब चेंज कर लो। तुम्हारी ड्रेस भीगी है। मेरे पास चेंज करने को कुछ नहीं है। स्मृति सिर झुका लेती है। आधी रात हो गई है, ऐसे तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। रुको, देखता हूँ कुछ। रियांश जाकर अपनी अलमारी खोलता है। वो कुछ ढूंढ रहा था।
लेकिन स्मृति के पहनने के लिए कुछ नहीं मिला। वो बाहर आया। स्मृति चुपचाप खड़ी थी। आज रात तुम इससे काम चला लो, सुबह कुछ अरेंजमेंट करूंगा, कहकर रियांश उसकी तरफ अपनी एक वाइट शर्ट बढ़ाता है। स्मृति मुस्कुराते हुए ले लेती है। कुछ देर बाद स्मृति रियांश की शर्ट को पहनकर बाहर निकली। वो उसकी नाप से कुछ बड़ी थी, जो घुटने के ऊपर ही थी। रियांश उसे प्यार से देखता है। स्मृति शर्माते हुए उसके पास आई। अच्छी लग रही हो, रियांश ने बोला। स्मृति मुस्कुराती है। तो अब तो हम पति पत्नी है ना, रियांश पूछता है। स्मृति सहमति जताती है। क्या हम इस पति पत्नी के रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं, रियांश आगे बोला। स्मृति उसके कहने का मतलब नहीं समझ पाई, और जब उसकी समझ आया, उसकी धड़कनें बढ़ गईं। रियांश मुस्कुराते हुए उसके पास आया और अपनी गोद में उठा लिया। स्मृति उसे बस देख रही थी। रियांश उसे बेड पर लेटाता है और खुद उसकी बगल में आकर लेट गया। आई प्रॉमिस, अब की बार तुम्हें जाने नहीं दूंगा। रियांश उसके बालों की लटों को चेहरे पर से हटाता है। मैं चाहती भी नहीं कि तुम मुझे कहीं जाने दो। स्मृति उसके और पास आई। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं अगर मैं? मुझे कोई एतराज नहीं, स्मृति उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोली। रियांश शरारत से मुस्कुराकर उसके होठों को चूम लेता है। स्मृति के शरीर ने जोर से झुरझुरी ली। वो रियांश को अपनी बाहों में भर लेती है। वो पल बहुत खास होता है, जो हम किसी बहुत खास के साथ गुजारते हैं। उसकी एक अलग याद जहन में बस जाती है। स्मृति कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलती है। वो अलसाई हुई सी मुड़ने की कोशिश करती है कि देखती है वह रियांश की बाहों में है। उसका सिर रियांश के सीने पर था और वो सुकून से सो रहा था। स्मृति उसे प्यार से देखती है और बीती रात की याद आ गई। यह सब सोचते ही वह मुस्कुराई। एक दिन पहले तक कितना डर गई थी वो कि रियांश उससे कभी नहीं मिलेगा, लेकिन वो अब पूरी तरह से उसकी है। यहाँ तक कि वो भी उससे प्यार करता है। दोनों को यह रिश्ता आगे बढ़ाना है। आज उसे फिर से अपनी किस्मत पर भरोसा होने लगा कि अब सब ठीक है। मगर परिवार का ख्याल आते ही उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। तभी स्मृति को अपनी कमर पर पकड़ मजबूत होती महसूस हुई। वो हल्के से अपना सिर उठाकर देखती है। रियांश जग चुका है। उसकी नजरें उसी पर थीं। गुड मॉर्निंग, स्मृति बोली। ए वेरी गुड मॉर्निंग। पर तुम्हारा चेहरा क्यों लटका है? मेरे साथ अच्छा नहीं लगा, रियांश बोला। अरे नहीं, मैं बस अपनी फैमिली के बारे में सोच रही थी। सब परेशान होंगे। मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन जब उनके बारे में सोचती हूँ तो बुरा लगता है। अनजाने में ही सही, लेकिन मेरी वजह से वो सब स्ट्रेस में होंगे। और अर्जुन, पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा, स्मृति ने कहा। बाकी सबका तो ठीक है, लेकिन ये अर्जुन कहाँ बीच में आ गया, रियाज बेपरवाही से बोला। स्मृति घूरती है। वो इसलिए क्योंकि मेरी उससे शादी होने वाली थी। सबसे ज्यादा वही दुखी होगा। रियाज उसके चेहरे के पास गया। मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू आर माई लव, ओनली माइन। गॉड दैट, मैं नहीं भूल सकता कि ये वही इंसान है जो तुम्हें मुझसे दूर कर सकता था। एंड हाउ डेयर ही, फ्रेंड बनकर शादी तक पहुंच गया। दोस्त है तो दोस्ती निभाए ना। चला मेरी जगह लेने, रियांश चिढ़ते हुए बोला। जाने भी दो, मैं उसे सिर्फ अपना दोस्त ही समझती थी, और आज भी मेरे लिए वो मेरा दोस्त ही है। ऐसा होता है कभी कभी, हम अपनी फीलिंग्स को नहीं रोक पाते, स्मृति आराम से बोली। रियांश उसे गौर से देखता है। हाँ, तुम्हें बहुत समझ आ रहा है उसकी फीलिंग्स के बारे में। तुम नहीं जानती वो मन ही मन क्या चाहता है, रियांश ईर्ष्या से बोला। स्मृति को हैरानी हुई सुनकर। फिर वो मुस्कुराती है। रियांश की बातों में उसे जलन साफ महसूस हुई। हे, मैं क्यों नहीं समझूंगी फीलिंग्स को? आखिर तुम्हारे लिए भी तो मैंने कभी कुछ ऐसा ही फील किया था जब हम तुम्हारे घर थे। इस शादी के ड्रामे के साथ तो मुझे भी तुमसे प्यार हो गया। तो क्या तब मैं नहीं जानती ये सब झूठ है, हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा? लेकिन उसके बावजूद मैं भी अपनी फीलिंग्स नहीं रोक पाई। तो वही अर्जुन के साथ भी हुआ। पता है रियांश, जो होना होता है वो हो जाता है। इस दिल पर किसी का बस नहीं चलता। और ये मैंने खुद महसूस किया है। जब तुमसे दूर हो गई थी, हजार मन बहलाने के बहाने ढूंढती थी, लेकिन सब बेकार था। स्मृति भाव विभोर होकर बोली। रियांश को भी उसकी बात सही लगी, लेकिन अर्जुन के बारे में वो निश्चिंत नहीं था। छोड़ी वो सारी बातें, वरना मुझे कुछ करना होगा, रियाज बात बदलने के इरादे से बोला। स्मृति मुस्कुराई। छोड़ो, मुझे उठना है।
स्मृति रियाज की बाहों को हटाते हुए कहती है, लेकिन रियाज उसे नहीं छोड़ता। कुछ देर और रुको, अब हमारे सिवा है कौन यहाँ? रियाज ने कहा। मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने रात को भी कुछ नहीं खाया, स्मृति बेचारगी से बोली। रियाज ने आंखें सिकोड़ी। क्यों, तुम रात से भूखी हो? वो मैं पार्टी से भाग गई ना, तो डिनर कैसे करती? वापस जाती तो सब देख लेते, फिर मुझे कहीं जाने नहीं देते, और अभी मैं तुम्हारी भाव में नहीं होती। स्मृति उसे समझाती है। हाँ चलो उठो, कुछ बनाते हैं। रियाज उठता हुआ बोला। 1 घंटे बाद दोनों किचन में नजर आए। स्मृति दोबारा रियाज के एक शर्ट में थी। वैसे तुम्हें क्या खाना है? रियाज पूछता है। मुझे? मैं खाना बना सकती हूँ, तुम जाओ बाहर वेट करो, स्मृति उससे कहती है। पक्का? मतलब आग तो नहीं लगाओगी मेरे किचन में? रियाज उसका मजाक बनाता है। नहीं, मैं बना सकती हूँ, मैं उन लड़कियों में से नहीं जो खाना नहीं बना सकती, फिर भी खुद को कूल समझती हैं। स्मृति चिल्लाई। ओह ओके, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। रियांश बाहर जाता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, रियांश दरवाजे तक पहुंचकर बोला। स्मृति उसे गुस्से से घूरती है। रियांश चला जाता है। खुराना हाउस। सभी सिर झुकाए दोषी भाव से खड़े थे। शिवम हाथ बांधे चहलकदमी कर रहा था। अर्जुन अपराध बोध में पड़ा था। उसे लग रहा था कि स्मृति के गायब होने में उसकी गलती है। शिवम ने भी उससे यही कहा। तब से वह और अधिक पछता रहा था। अंजू सोफे पर बैठी जमीन को घूर रही थी। मिस्का उसके बगल में बैठी सभी के चेहरे देख रही थी। वहां हर तरफ बड़ा ही मनहूसा सन्नाटा छाया था। सभी अपने ख्यालों में गुम थे। मैं क्या कह रही हूँ, हमें एक बार रियांश ओबराय के घर पूछ लेना चाहिए, मिस्का बोली। सभी की नजरें उस पर टिक गईं। शिवम भी चलता हुआ रुक गया। तुम पागल हो गई हो? रियांश ओबराय के घर? अंजू बोली। नहीं, मुझे लगा कि शायद स्मृति। मिस्का कंधे उचकाती है। शिवम सर हिलाता हुआ दूसरी तरफ मुड़ गया। हाँ, ऐसा हो सकता है। अर्जुन उठ खड़ा हुआ। ऐसा वाकई हो सकता है, स्मृति कार में थी और कार को कोई ड्राइव कर रहा था। कहीं वो रियांश ओबराय ही तो नहीं था? ये सुनकर शिवम के माथे पर बल पड़ गए। वो झट से उसे देखता है। हो सकता है ना ऐसा, है ना शिवम? स्मृति बाथरूम में थी, हम पार्टी में वापस चले गए स्मृति के कहने पर। क्या पता तभी रियांश ओबराय आया हो, वो पहले से ही वहां मौजूद रहा हो और मौका देखते ही स्मृति को वहां से ले गया। वैसे भी तो उसके पीछे पड़ा था, और जब पता चला होगा कि उसकी शादी कुछ ही दिनों में है तो आ गया होगा। अर्जुन अपनी कल्पना बताता है। हालांकि वह पूरी तरह गलत भी नहीं था, लेकिन उसे क्या पता स्मृति रियांश से किन हालातों में मिली थी। शिवम को सोचता है, फिर अर्जुन से बोला। तुम्हें कैसे पता वो रियांश ओबराय ही है? कोई और भी तो हो सकता है। मिस्का भी उसे गौर से देखती है और उसके पास आकर बोली। हाँ अर्जुन, तुम पक्का तौर पर ऐसा कैसे कह सकते हो? वो रियांश ओबराय ही था। चलो माना वो था भी, लेकिन स्मृति को वह कैसे पार्टी के बीच से ले गया? तुम बता रहे हो स्मृति ड्राइविंग सीट की बगल वाली सीट पर बैठी थी, मतलब पूरे होश में। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि रियांश उसे ले जाए और वो शोर ना मचाए? अपने बचाव के लिए वो कुछ तो करेगी, ना कि चुपचाप उसके साथ चली जाएगी। अंजू और शिवम उसे आंखें फाड़ कर देखते हैं। क्या? ऐसे क्यों देख रहे हो दोनों? मिस्का उन दोनों के चेहरे के भाव देखकर बोली। नहीं, बस देख रहे थे कि ऐसा समझदारी भरा सवाल तुम्हारे दिमाग में आया कैसे, शिवम ने कहा। मिस्का चिढ़कर मुंह बना लेती है, फिर तुरंत ही सब संजीदा हुए। मुझे नहीं पता, पर मैंने देखा स्मृति फ्रंट सीट पर ही थी और वो होश में थी। कार को कोई और ड्राइव कर रहा था, बस मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, अर्जुन खींचता हुआ बोला। तो जब स्मृति होश में थी, इसका मतलब वह खुद गई है उसके साथ, अंजू ने कहा। अर्जुन उन्हें घूरता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर, जरूर उसने स्मृति को अपने साथ ले जाने के लिए ब्लैकमेल किया होगा। हाँ, बहुत चालबाज इंसान है। बस बहुत हुआ, मैं आज ही उनके घर जाऊंगा, अर्जुन बोला। शिवम उसे नापसंदगी से देखता है। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, अर्जुन ने आंखें सिकोड़ी। क्यों नहीं? मैं जाऊंगा उसके घर, 4 दिनों में मेरी शादी है। मैंने कहा ना, नहीं, मैं देखता हूँ क्या करना है, तब तक तुम चुप रहो, शिवम गुस्से से बोला। तुम्हें सच में उसकी परवाह है कि नहीं? कैसे भाई हो? मैं सोच रहा था सब ठीक हो रहा है, तुम सबके बीच जो भी बिगड़े रिश्ते हैं सब सही हो गया,
लेकिन तुम तो फिर से खुदगर्ज हो रहे हो। अरे यार, बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद रहना है यहाँ अकेले। मैं शादी के बाद स्मृति को ले जाऊंगा। अर्जुन गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला। शिवम उसे तरेड़ता है। क्या लगता है मुझे उसके यहाँ रहने से परेशानी है? ये घर हम सबका है, स्मृति का भी पूरा हक है। लेकिन तुम्हारे दिमाग में हमेशा ही अलग ख्याल आता है। क्या ख्याल आता है? अर्जुन ने पूछा। मिस्का अंजू को देखती है। यही कि हम उसे यहाँ रहने देना नहीं चाहते। स्मृति के रहने से हमें यहाँ परेशानी होती है। यही सोचते हो तुम? तभी तो कहा कि तुम उसे शादी के बाद ले जाओगे। मगर तुम ही कौन सी उसकी परवाह करते हो? शिवम तंज कसता हुआ बोला। अर्जुन ने जबड़े नीचे। करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ उसकी परवाह। और सिर्फ यही क्यों, प्यार भी तो है। और यह कोई बनावटी नहीं है। हूँ। सच तो यह है कि तुम्हें सिर्फ स्मृति से शादी करनी है। उसके दूर होने से तुम्हें कोई मतलब नहीं। और अगर इतना ही प्यार था तो वापस क्यों नहीं ले आए? तब उसका यही नकारा बेगैरत सा भाई काम आया। इसी ने उसे ढूंढा और वापस लाया। तुम तो कोशिश ही करते रह गए। शिवम ने उसी लहजे में जवाब दिया। अर्जुन ने मुठ्ठियां भींची। और एक और सच सुनो। शिवम अर्जुन को चुप कराता हुआ बोला, जो कुछ बोलने जा रहा था। स्मृति के गायब होने के पीछे तब भी तुम ही जिम्मेदार थे, और आज भी तुम्हें जिम्मेदार हो। शिवम एक एक शब्द चबाता हुआ बोला। यह सुनकर अर्जुन सुलग उठा। अंजू अफसोस से सिर हिलाती है। मिस्का ऐसे दोनों को देख रही थी जैसे कोई सिनेमा हॉल में आई हो और सामने फिल्म चल रही हो। ऐसा सोचा भी कैसे तुमने? हाँ, उसे मैं नहीं ढूंढ पाया, लेकिन उसकी चिंता हमेशा करता था। मैं ही जानता हूँ कि उसके ना होने पर मुझ पर क्या गुजरा था। और क्या कह रहे थे? मैं जिम्मेदार हूँ उसके गायब होने के पीछे। मैं? अर्जुन बिफरता हुआ बोला। हाँ, तुम हो। तुम थे। और तुम अभी भी हो। आई बात समझ में? उसे अपने घर पार्टी में बुलाया। स्मृति गायब हो गई। कल भी उसे तुमने ही उस बैचलर पार्टी के लिए फोर्स किया। और देखो, वो फिर कहीं चली गई। जो भी हो रहा है सब तुम्हारी वजह से। शिवम करवाट से बोला। वो कहीं नहीं गई है, जरूर स्मृति को सुजान सोबराय ने किडनैप किया है। हाँ, भाई था। भाई उसे ले गया। स्मृति उसी के घर होगी, और इसलिए मैं वहां जाना चाहता हूँ। बल्कि मैं अभी जाऊंगा। बोलकर अर्जुन आगे बढ़ता है कि तभी शिवम उसकी वहां पकड़ रोक लेता है। अर्जुन घूरता है। मैंने कहा ना नहीं। शिवम बोला। छोड़ दो, जाने दो मुझे। अर्जुन अपने गुस्से को काबू करता हुआ बोला। अंजू आगे आई। शिवम, छोड़ उसे, जाने देना। शिवम उन्हें देखता है। नहीं माँ, स्मृति वहां नहीं होगी। ये समझ नहीं रहा। बोलकर शिवम दोबारा अर्जुन की ओर पलटा। मैं कह रहा हूँ कि मुझे जाने दो। आखिर परेशानी क्या है? तुम क्यों नहीं चाहते कि स्मृति वापस आए? मैं चाहता हूँ वो हमेशा खुश रहे। शिवम बोला। सभी ने अपनी आंखें सिकोड़ी। किसी ने भी उसके कहने का मतलब नहीं समझा। खुश तो वो तब होगी ना, जब यहाँ होगी। वो हैवान उसे ले गया अपने साथ। पता नहीं उसके साथ क्या कर रहा होगा, किस हालत में होगी। अर्जुन कहता है। शिवा में एक गहरी सांस भरता है और आसपास देखता है। तुम्हारे अंदर सच सुनने की हिम्मत है? उसने अर्जुन से पूछा। व्हाट नॉनसेंस यार, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? जाने दो ना उसे। स्मृति वहां होगी तो पता चल जाएगा। ठीक तो कह रहा है अर्जुन, मिस्का ने कहा। शिवम उसे घूरता है। मिस्का सिर पिटा गई। शिवम, तू क्यों नहीं चाहता अर्जुन वहां जाए? अंजू खींचते हुए बोली। शिवम अपने सर पर दोनों हाथ रखता है। माँ, मैं कैसे समझाऊं आप सबको? समझाओ। अर्जुन आराम से बोला। सच में समझोगे तुम? शिवम ने कहा। हाँ, समझाओ। अर्जुन हाथ बांधते हुए बोला। शिवम चलकर बिल्कुल उसके पास आया। सभी उसे अजीब तरीके से देखते हैं। तो सुनो, स्मृति तुमसे प्यार नहीं करती, और ना तुमसे शादी करना चाहती है। शिवम ने कहा। और सब हैरान हो गए। इसी के साथ अर्जुन का गुस्सा सिर उठाने लगा। बकवास बंद करो, अर्जुन चिल्लाया। शिवम व्यंग से मुस्कुराया। बस, सुन लिया सच? समझ गए? इसलिए तुम्हें नहीं बता रहा था। जानता था तुम नहीं समझोगे। शिवम क्या बोल रहा है? अंजू अविश्वास से बोली। माँ, मैं सच कह रहा हूँ। स्मृति रियांश ओबराय से प्यार करती है। यहाँ आने के बाद वो इसी वजह से इतनी दुखी और परेशान थी। यहाँ तक कि मैंने उसकी मांग में सिंदूर तक देखा है। आखिर किसके लिए था वह? शिवम बताता है। तुम झूठ बोल रहे हो ना, है ना? अर्जुन थरथराते हुए बोला। नहीं, यही सच है। मैं नहीं जानता स्मृति उससे कब से प्यार करती है, पर जानता हूँ
कि वो उसी को चाहती है, और उसने ऐसा कब कहा कि वो तुमसे शादी करना चाहती है, या हाँ कहा? शिवम अर्जुन से बोला। अर्जुन को लगा उसका सिर चकरा रहा है। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। उसे स्मृति और यहाँ आने के बाद उसकी बातें याद आ रही थी। बातें जो शायद ही वो की थी। कभी कभी तो वो विचित्रों की तरह रहती थी। उसे कहाँ खबर थी किसी भी चीज की। मैं नहीं मानता, अर्जुन पागलों सा बोला। उसकी आंखें नम हो गईं। अब वक्त आ गया है कि मान लो, अगर स्मृति उस कार में थी तो उसे ड्राइव करने वाला रियांश ही होगा, क्योंकि अगर कोई दूसरा होता तो स्मृति अपना बचाव जरूर करती। लेकिन वह रियांश था जिससे उसकी खुशियां और जिंदगी जुड़ चुकी है, इसलिए वो वापस नहीं आई। और मुझे लगता है वह दोनों अभी साथ होंगे, लेकिन घर वहां नहीं होंगे, क्योंकि रियांश की माँ उद्विता ओबराय स्मृति को जरा भी पसंद नहीं करती। तब तो कोई चांस ही नहीं है उसके वहां होने का, इसलिए मैं मना कर रहा था तुम्हें वहां जाने से, शिवम कहता है और अर्जुन को देखता है। वो सुन रहा था लेकिन भावहीन लहजे में। शिवम थोड़ा नरम पड़ता है। वह उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, देखो जानता हूँ तुम्हें बुरा लगा होगा, लेकिन यह सच है, और यह सच स्मृति की आंखों में मैंने देखा है। तुम भी मान जाओ, अब छुपाने से कोई फायदा नहीं। कभी तो पता चलना ही था। पर स्मृति, अगर ऐसा था तो उसने कुछ क्यों नहीं बताया? मिस्का पूछती है। उसकी कंडीशन देखी थी तुमने? कहाँ कुछ बोलती थी। शायद उसकी हिम्मत ना होती हो, शिवम कहता है। पर अब क्या? अंजू दुख से बोली। अर्जुन की आंखें झरने लगी। सभी उसे गौर से देखते हैं। चुप हो जाओ, शिवम ने मुश्किल से कहा। अर्जुन सोफे पर बैठ गया और अपना सिर थाम लिया। क्यों? क्यों हुआ ऐसा? मेरा दिल मान ही नहीं रहा। स्मृति कुछ क्यों नहीं बताई? उसने रोते हुए कहा। सब उसे अब अफसोस भरी निगाहों से देख रहे थे। अंजू झिझकते हुए उसके पास आई और उसे गले लगाया। बस करो, जो हमारे हाथ में नहीं, हम उसे ठीक नहीं कर सकते। मैंने भी स्मृति को बहुत उदास देखा है, लेकिन उसकी खामोशी को कभी समझ ही नहीं पाई। अंजू उसे सांत्वना देती है। अर्जुन भी उन्हें पकड़कर सुबकने लगा। अर्जुन कुछ देर बाद अंजू से अलग हुआ और अपनी आंखों को पोंछता है। तीनों उसे गौर से देखते हैं। शिवम का भी गुस्सा उसे लेकर कुछ हद तक कम हो गया था। अब उसके चेहरे पर भी कठोरता की जगह सहानुभूति ने ले ली थी। मैं चलता हूँ। अर्जुन उठता है। रुको, शिवम झिझकता हुआ बोला। अब क्या? अर्जुन भीगी पलकों से बोला। तुम घर जा रहे हो? शिवम संदेह से बोला। हाँ, अब घर ही जाऊंगा, उसने रुखाई से कहा। देखो, जो कुछ भी हुआ, मतलब समझ सकता हूँ तुम्हें तकलीफ हुई है, लेकिन स्मृति से कभी नफरत मत करना, शिवम नरमी से बोला। अर्जुन कुछ नहीं बोला, बस शून्य में कहीं घूरता रहा। क्या फायदा ऐसी शादी का जिससे बाद में दुखी मिले? तुम अगर शादी करके खुश भी होते तो स्मृति की यादों में तो फिर भी कोई और ही होता ना। शिवम ठीक कह रहा है, उससे नफरत मत करना, वो तुम्हारी दोस्त है, अंजू ने कहा। नफरत? नफरत पता नहीं कैसे करूंगा, शायद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन नाराज जरूर हूँ, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, अर्जुन ने कहा, और उसकी आंखें फिर से डबडबा गईं। कंट्रोल योर फीलिंग्स, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, मिस्का ने कहा। अर्जुन उसे अजीब तरीके से देखते हुए बोला। फीलिंग्स ही तो कंट्रोल नहीं होती मिस्का। अगर मेरे बस में होता तो बहुत पहले कर चुका होता। आज ये दिन क्यों आता? हाँ नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। वो तो बस ऐसे ही, मिस्का हिचकिचाती है। डोंट वरी, स्मृति हमेशा मेरी दोस्त रहेगी। हाँ, शायद पहले जैसा अब हमारे बीच कुछ नॉर्मल ना रहे, लेकिन मेरी दोस्त सबसे ऊपर है। वो पहले मेरी दोस्त है, सो फ्रेंडशिप फर्स्ट। मुझे याद है, एक बार मैंने भैया और भाभी से भी यही कहा था। अर्जुन फीकेपन से मुस्कुराया। थैंक यू यार समझने के लिए, शिवम उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला। समझता तो उसे बहुत सालों से था, मगर यहाँ गलती हो गई। उसे जब समझने की जरूरत थी, समझ ही नहीं पाया। देखो उसका अंजाम क्या हुआ। स्मृति हमारे साथ नहीं है, वो चली गई सबको छोड़कर, क्योंकि उसे हम पर भरोसा नहीं था। गलती हमारी भी है, अर्जुन ने कहा। सभी उसे एक नए सम्मान और खुशी के साथ देख रहे थे। उम्मीद है सब ठीक होगा, तुम अपना दिल मत छोटा करो, अंजू सहानुभूति जताती है। नहीं, अब सब ठीक करने का वक्त है, और सब हम ठीक करेंगे। करना होगा। क्या ठीक करना होगा? शिवम पूछता है। स्मृति उसे वापस लाएंगे और उसकी शादी, बोलकर अर्जुन चुप हो गया। आगे उसका गला रुंधने लगा।
शादी? शिवम ने आंखें सिकोड़ी। हाँ, शादी मतलब रियांश ओबराय से। ऐसा आप सब कर सकते हैं ना? कहकर अर्जुन जल्दी जल्दी अपनी पलकें झपकाता है। सच में तुम ऐसा चाहते हो? मिस्का विश्वास से बोली। अर्जुन उसे देखता है। हाँ, अगर वो उसके साथ खुश है तो मैं उसे यह खुशी जीवन भर के लिए देना चाहूंगा। मतलब हम सब मिलकर देंगे। मैंने उसे एक लंबे समय से सिर्फ अपनी चाहतों को मारते हुए देखा है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। क्योंकि क्योंकि मैं नहीं चाहता जिस दुख से मैं गुजर रहा हूँ स्मृति भी गुजरे। स्मृति को फक्र महसूस होगा तुम पर, जो उसने ऐसा दोस्त पाया। अंजू कहती हैं। शिवम परेशानी से कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या रियांश की फैमिली वाले इस शादी के लिए मानेंगे? अगले दिन। हाँ, हमें रियांश और स्मृति की शादी मंजूर है, उद्विता जी नैतिक से बोली। नैतिक उन्हें चौंक कर देखता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था। सच में? वह बोला, और पास में ही बैठी ऋचा और छवि को घूरता है। हाँ, अब तुम बताओ रियांश कहाँ है? उद्विता जी ने पूछा। आंटी, वो मैं नहीं जानता, नैतिक डरते हुए बोला। उसे रियांश ने साफ मना किया था कि किसी को भी कुछ भी बताने से। उद्विता जी निराशा से गहरी सांस भरती हैं। नैतिक, माँ को बताओ रियांश किधर है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम जानते हो, हमेशा उसके साथ जो रहते हो। छवि चिढ़कर बोली। नहीं, मैं नहीं जानता, बोलकर नैतिक इधर उधर देखने लगा। एक बात बताओ नैतिक, ऋचा कहती है। नैतिक उसे देखता है। रियांश स्मृति से पहली बार कहाँ मिला था? उसने तो यही बताया कि वो श्वेता से शादी नहीं करने के लिए स्मृति को अपनी पत्नी बनाया। लेकिन स्मृति ही क्यों? और कोई क्यों नहीं? या कुछ ऐसा है जो तुम सब अभी भी छुपा रहे हो? ऋचा सख्ती से बोली। नैतिक उलझन में पड़ गया। कुछ था तो, लेकिन उन्हें बताना क्या सही होगा? मैं रियाज को वापस घर लाना चाहती हूँ। लगभग महीने हो गए उससे बात किए। और देखो, अगर कुछ है तो बता दो। तुम्हें इसलिए ही यहाँ बुलाया है, ताकि बातें साफ हो सकें। रियाज से तुम्हारी बात जरूर होती है ना? तो उससे कह देना, अगर वो स्मृति को अपनी जिंदगी में दोबारा लाना चाहता है तो उसे हमारे सामने शादी करनी होगी। उद्भिता जी फंसे कंठ से बोली। नैतिक खुशी से उछल पड़ा। सच में आंटी जी, रियाज को बताऊंगा तो वो बहुत खुश होगा, नैतिक ने कहा। और अचानक उसे याद आया कि वो क्या बोल गया। तो तुम्हें पता है वो कहाँ है? छवि चालाकी से बोली। नैतिक फिर चुप हो गया। उद्विता जी उठती हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में उनकी शादी से कोई परेशानी नहीं है। बस तुम उसे एक बार बता देना। अभी अपने परिवार से बहुत नाराज है वो, पता नहीं किस हालत में होगा। उद्विता जी भरी आंखों से बोली और वहां से जाने के लिए मुड़ी। नैतिक को उनका दर्द देखकर बुरा लगा। वो ठीक है, उसने जल्दी से कहा। उद्विता जी उसकी तरफ मुड़ी। प्लीज बता दो कहाँ है, ऋचा कहती है। वो ठीक है, लेकिन जब तक स्मृति उसके साथ है। नैतिक झिझकता हुआ बोला। क्या? तीनों के मुंह से एक साथ निकला। स्मृति साथ है उसके? उद्विता जी बोली। नैतिक हाँ में से रिलाया। पर क्यों? मतलब कैसे? उसका भाई उसे ले गया था ना, ऋचा कहती है। हाँ, देखकर तो लग रहा था कि उसे भी स्मृति का यहाँ रहना पसंद नहीं है, छवि बोली। जी, सही कहा आप सबने, लेकिन नैतिक रुकता है। ठीक है, मैं आप सबको शुरू से लेकर अंत तक की सारी बातें बताता हूँ जो अभी तक हुआ है। बट प्रॉमिस आंटी, कि आप ओवर रिएक्ट नहीं करेंगी, रियाज की फीलिंग्स को समझेंगी। मैं खुद मानता हूँ तब ये सब सिर्फ एक गेम था, लेकिन बाद में रियाज उसे चाहने लगा। वो स्मृति से प्यार करता है। तुम बताओ पूरी बात, उद्विता जी बोली। ये सब तब शुरू हुआ जब आपने रियाज की शादी श्वेता से करानी चाहिए। वह श्वेता से शादी नहीं करना चाहता था, हालांकि उसे तब खुद भी नहीं मालूम था कि श्वेता इतनी गिरी हुई लड़की होगी। खैर, वो अपने फार्म हाउस पर था जब मुझे इसके बारे में बताया, नैतिक ने कहा। कौन से फार्म हाउस? हमने पता तो कराया, उद्विता जी बोल रही थी। जब नैतिक ने बीच में कहा, नहीं आंटी, वो दूसरा फार्म हाउस है, वहां रियांश अकेले रहता है और उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया, ताकि आप उसे ढूंढ ना सकें। मुझे याद है जब आप उसे श्वेता से शादी के लिए फोर्स कर रही थी, रियांश उसी फार्म हाउस पर था। उसने मुझसे कहा कि मैं कुछ करूं, उसे इस शादी नाम के जंजाल से बाहर निकालूं। मैं भी कितना स्टूपिड था कि उसे आइडिया भी दे दिया, वही आइडिया जिसने स्मृति से मिलाया। और अच्छा हुआ कि ऐसा हुआ भी, वरना वरना स्मृति हमारे आपके अपने परिवार के बीच नहीं होती, तब उसकी अलग ही जिंदगी होती। नैतिक कड़वाहट से बोला। कहना क्या चाहते हो? क्या होता स्मृति के साथ?
उद्भिता जी पूछती हैं। नैतिक आगे बोलने के लिए संघर्ष करता है। उसकी जबान उसका साथ नहीं दे रही थी। स्मृति का किडनैप हुआ था उसी दिन, जिस दिन हम वहां उस कोठे पर गए थे। सभी ने दहशत से उसे देखा। उद्भिता जी, ऋचा और छवि एक दूसरे का मुंह देखने लगी। मेरी बात सुनिए प्लीज, उसके बारे में कुछ गलत मत समझिए। मैंने कहा ना, उसे किडनैप करके लाया गया था। मैंने और रियांश ने प्लान बनाया था कि हम एक लड़की लाएंगे और रियांश के साथ उसकी नकली शादी करा देंगे। वैसे रियांश तो ये सब बता ही चुका था। तो उस लड़की के लिए तुम दोनों कोठे पर गए थे? उद्भिता जी हैरानी से बोली। श्वेता उन्हें यह सच बता चुकी थी, मगर आधा अधूरा। हाँ, उसके बाद नैतिक उन्हें सब बताता चला गया। कैसे दोनों ने यह शादी की, उनका प्यार होना, और यह भी कि स्मृति आत्महत्या करने वाली थी, लेकिन किस्मत से रियांश उसे बचा लेता है। हे भगवान, यह क्या सुनने को मिल रहा है? उद्भिता जी वैसे बोली। इतना सब हो गया और हमें कुछ पता ही नहीं, ऋचा अफसोस के साथ कहती है। देखा माँ, मैंने कहा था ना कि स्मृति ऐसी वैसी लड़की नहीं है। रियांश और स्मृति का मिलना तकदीर का फैसला है, इसलिए दोनों मिले। वरना रियांश की जगह कोई भी आता और स्मृति की जिंदगी बर्बाद कर देता। अब मुझे कोई शक नहीं उनके प्यार पर। छवि बोली। आंटी, छवि ठीक कह रही है। दोनों का मिलना किस्मत ही तो है। वरना आप खुद सोचिए, स्मृति आत्महत्या करने वाली थी, तभी रियांश उस रास्ते से गुजरा और उसे बचा लिया। एक बार फिर अलग होकर भी दोनों दोबारा मिल गए। मैंने रियांश को स्मृति के लिए तड़पते हुए देखा है। इसी वजह से वो आप सबसे दूर हो गया, क्योंकि आपने स्मृति को उससे दूर किया, नैतिक कहता है। उद्भिता जी सोच में पड़ी थी। उन्हें आज अपने ऊपर फिर से गुस्सा आ रहा था। आप उन दोनों की शादी करा दीजिए। मैं आपको वहां लेकर अभी चलूंगा। अपने यार को बताऊंगा कि वो अब सबकी खुशी से स्मृति के साथ रहे। कोई दिक्कत नहीं, नैतिक भीगी आंखों से बोला। माँ, अब क्या हुआ? ऋचा पूछती है। उद्भिता जी कुछ नहीं बोली। उनके अंदर अपराध बोध सुलग रहा था। कहीं आप श्वेता की कई बात को तो नहीं सोच रही? छवि ने कहा। उद्भिता जी उसे चूक कर देखने लगी। क्या उसने आपको सारा सच बताया था माँ? छवि दोबारा पूछती है। उद्भिता जी गुस्से में कांपने लगी। वो लड़की, इस बार हद कर दी उसने। कितना झूठ बोलती है। लेकिन लेकिन मैंने भी फिर वही किया जो नहीं करना था। उन्होंने अपना सर पकड़ लिया। आंटी, वो सब छोड़िए। रियांश उसको मजा चखा चुका है। लिटरली मार ही डाला था। वो तो मैं समय पर पहुंच गया, नैतिक ने बताया। ये कब हुआ? ऋचा पूछती है। जिस दिन मीटिंग थी, श्वेता भी आई थी। रियांश स्मृति से मिलने जा रहा था, लेकिन श्वेता ने उसे रोक लिया। और फिर उसे पता भी था कि यह सब श्वेता ने किया है। वो उसका गला दबाने लगा। तभी मैं आ गया और उसे छुड़ाया। तुम कितने बेवकूफ हो, ऐसा क्यों किया? अरे मर जाने देते उसे, छवि गुस्से में बोली। हाँ, फिर रियांश जेल जाता, यही ना? नैतिक ने कहा। छवि चुप हो गई। फिर सब गंभीर हुए। अब क्या माँ? ऋचा कहती है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अनजाने में स्मृति को भी कितना कुछ बोल दिया। मेरा दिल ही जानता है मुझे इसका कितना पछतावा है। उद्भिता जी रोने लगी। आंटी, अभी हम सब चलते हैं रियांश के पास। आप रोइए नहीं, नैतिक उन्हें दिलासा देता है। हाँ, यह ठीक रहेगा, हम अभी चलेंगे। ऋचा बोली। एक मिनट, उससे पहले आशीष, अभिजीत और उद्भिता जी चुप हो गईं। और क्या माँ? छवि बोली। और स्मृति के घर वालों को बुलाओ, वो भी तो परेशान होंगे। सब साथ जाएंगे वहां। यह सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। रियांश पीछे से जाकर स्मृति को गले लगा लेता है। स्मृति चौंक गई उसके अचानक क्यों आने से। रियांश रियांश ने प्यार से कहा। हाँ, मैं हूँ डियर, बोलकर वो उसका माथा चूमता है। स्मृति खिलखिलाई। बड़ी जल्दी आ गए तुम तो कह रहे थे तुम्हें आने में देर होगी। स्मृति पूछती है। रियांश उसे अपने करीब खींचता है। हाँ, देर तो होती, लेकिन तुम अकेली थी इसलिए चला आया। ठीक किया ना? स्मृति भी उसको भाव में भरती है। बिल्कुल ठीक किया। मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। तुम्हारे बिना मुझे एक पल अच्छा नहीं लगता। वो उसके सीने पर अपना सर रख देती है। रियांश उसके सिर को सहलाता है। तभी उसका फोन बजा। रियांश ने देखा कॉल नैतिक का था। उसने नहीं उठाया। स्मृति ये देखकर बोली। क्या हुआ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अभी मेरा प्राइवेट टाइम वो खराब कर देगा। क्या फायदा होगा जल्दी आने का? रियांश ने कहा। स्मृति कहती है, प्राइवेट टाइम? हाँ, प्राइवेट टाइम हमारा।
रियाज अपना चेहरा उसके चेहरे के पास ले जाकर बोला। स्मृति शर्मा गई। क्या छोड़ो, तुम चाय लोगे? स्मृति पूछती है। रियाज मुस्कराया। नहीं, मैं चाय पीने के लिए थोड़ी ऑफिस से आया हूँ। यहाँ आने के बाद जो हमारी पहली रात थी वो दे दो। स्मृति यह सुनकर झेप गई। मुझे बहुत काम है, तुम अपना ऑफिस का काम निपटा लो। स्मृति व्यस्तता का अभिनय करते हुए बोली। रियाज उसकी कलाई पकड़ता है। मुझसे जरूरी क्या है? तुम्हारे लिए सब छोड़कर आया हूँ। थोड़ा रहम करो। रहम? वो मैं अभी नहीं कर सकती। मतलब? अभी अभी कुछ स्मृति कुछ बोल ही रही थी। तुम सारे काम करो, लेकिन अपने प्यारे पति को मत भूलना। यार, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, तुम्हारे बिना सांस नहीं आती। कहीं मर गया तो? रियाज मासूमियत भरे अंदाज में बोला। स्मृति उसके होंठों पर तुरंत अपने हाथ रखती है। सोचना भी मत। उसकी आंखें नम हो गईं। अब मैं तुम्हारे बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती। जिस दिन तुम्हारे बिना जीना पड़े उससे पहले मुझे मौत आ जाए। स्मृति, मैं मजाक कर रहा था। रियाज उसकी आंखें पोंछता है। स्मृति मुंह फुलाकर बोली। मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं। तुम मुझे इससे हट कर रहे हो। रियाज उसे अपनी बाहों में भरकर कहता है। सॉरी, अब ऐसे नहीं कहूँगा। बट यू आर माई लाइफ। इवन आई कांट लिव विदाउट यू। स्मृति उसे गले लगाती है। कुछ देर बाद रियांश ने कहा। मैं आज शाम तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने की सोच रहा था। तुम मेरे साथ चलोगी? लॉन्ग ड्राइव? हाँ, क्यों नहीं। मैं आज से पहले कभी नहीं गई किसी के साथ। वो खुशी से बोली। तो रेडी हो जाओ। रियांश बोला। बस 10 मिनट। स्मृति भागकर अंदर रूम में गई। आधे घंटे बाद दोनों बाहर आए। स्मृति ने जीन्स पहनी थी। रियांश भी ब्लू डेनिम जीन्स के साथ एक टी शर्ट और उसके ऊपर ब्लैक कोट डाल रखा था। वो अपनी बाइक स्टार्ट करता है और स्मृति पीछे बैठती है। तुम आराम से बैठी हो ना? रियांश ने पूछा। स्मृति उससे कुछ दूरी पर थी। हाँ, मैं कंफर्टेबल हूँ, स्मृति ने जवाब दिया। नहीं, थोड़ा और पास आओ, रियांश ने कहा। स्मृति मुस्कुराकर उसके पास आई। ठीक है अभी। नहीं, और पास आओ, रियांश दोबारा बोला। स्मृति उसके बेहद करीब गई और उसे बाहों में भर लेती है। चले? हाँ, अब ठीक है, रियांश बोला और कुछ देर में उसकी बाइक हवा से बातें करने लगी। वो आंधी तूफान की तरह जा रहा था। हवाएं दोनों के बालों को उड़ा रही थीं। वो क्या बात है, मैं पहली बार लॉन्ग ड्राइव पर इतने मजे कर रही हूँ, स्मृति बोली। मैं भी पहली बार आया हूँ, रियांश ने कहा। वह कई मीलों से होकर गुजरे। जब भी कोई स्पीड ब्रेकर आता, स्मृति रियांश को और कसकर पकड़ लेती थी। आधे एक घंटे बाद दोनों कई मुश्किल रास्ते से गुजरते हुए एक जगह रुके। वह पहाड़ी इलाका था, सुनसान मगर खूबसूरत। स्मृति बाइक से उतरकर सामने देखती है। वहां का मैदान कॉस्मोस फ्लावर से भरा था। उन पर तितलियां बड़े चाव से मंडरा रही थी। उनकी खूबसूरती देखते बन रही थी। राज स्मृति को खुश देखकर मुस्कुराता है। तुम्हें पसंद आया? स्मृति उसे देखती है। ऑफ कोर्स, कितनी प्यारी जगह है, बोलकर स्मृति उन फूलों के बीच पहुंच गई। रियांश, मेरी पिक लो ना, स्मृति अलग अलग पोजेस देती हुई बोली। अभी लेता हूँ। रियांश ने अपना फोन निकाला और उसकी तस्वीरें लेने लगा। स्मृति आकर उन तस्वीरों को देखती है। उसने अपना मुंह बनाया। हाँ, ये ठीक नहीं है, दूसरी लो प्लीज। मैंने ये पहले कभी नहीं किया। हद है यार, पता नहीं क्या क्या करवाएगी। रियांश मुनमुनाया। कुछ देर बाद दोनों भाई फूलों के बीच लेटे नजर आए। स्मृति का सर रियांश की एक वहां पर था। वो उससे बातें कर रही थी। सच में काफी कूल है, उसने कहा। तब मैं नहीं समझ पाई ये लॉन्ग ड्राइव होता क्या है। मतलब बस बाइक पर बैठकर घूमने में क्या मजा। तब तो यही लगा, लेकिन आज सच्ची मुझे बहुत अच्छा लगा। नैतिक भी मुझसे यही कहता था। उसे तो लगता था कि ये लड़की और शादी जैसा सौभाग्य मेरी किस्मत में नहीं। लेकिन अब सब है। रियांश ने स्मृति को देखा और करीब खींचा। कोई भी चीज वक्त से पहले थोड़ी मिलती है। मैंने भी कभी नहीं सोचा था तुमसे भी मेरी किस्मत के तार जुड़ सकते हैं, लेकिन आज हम दोनों साथ हैं। पति पत्नी के नौटंकी में पता नहीं कब मैं तुम्हें अपना सच में पति समझने लगी। स्मृति उसके गाल पर हाथ फिराती है। रियांश उसे अपनी अंगुलियों में उलझा लेता है। कुछ नौटंकी नहीं, तुम, मैं, हमारा प्यार और ये शादी, सब सच है, वास्तविक है, रियांश ने कहा। स्मृति थोड़ा उदास हो गई। रियांश उसे देखता है। व्हाट हैपेंड? सोच रही हूँ, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? हमारी शादी को लेकर सब क्या सोच रहे होंगे? मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगी? स्मृति बोली। जब तक मैं इस दुनिया से चला ना जाऊं, रियांश ने कहा। रियांश,
स्मृति ने उसे झिड़का। अब मेरी दुनिया तुम ही हो, इसलिए मुझसे दूर गई तो मैं भी नहीं जानता मेरा क्या होगा। रियाज भावनात्मक स्वर में बोला। स्मृति उसे गले लगाती है। शाम का वक्त रियाज ने अपनी बाइक फार्म हाउस के सामने रोकी और दोनों अंदर गए। रियाज दरवाजा खोलने जाता है, लेकिन ये क्या, दरवाजा पहले ही खुला था। उसे हैरानी हुई। दोनों ने अंदर प्रवेश किया और उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अंदर रियांश और स्मृति के घरवाले पहले से मौजूद थे, साथ ही नैतिक भी। स्मृति अचानक उन्हें यहाँ देखकर घबरा गई। रियांश माहौल को भांपने की कोशिश करता है। उसने सबसे पहले नैतिक को देखा, जो खड़े खड़े दांत चमका रहा था। रियांश ने फिर बाकी सब पर नजरें डाली और गुस्से में अपने जबड़े भींचे। स्मृति उद्विता जी को देखकर रियांश के पीछे छिप गई। उसकी सांसें खुद ब खुद बढ़ गईं। फिलहाल माहौल में भीषण तनाव था। सब चुपचाप खड़े थे। स्मृति एक बार रियाज के पीछे से झांकती है। उसे अपना परिवार दिखा और अर्जुन भी। अर्जुन को देखकर उसे बुरा लगा। उसे अपना अपराध दिखने लगा, जो उसने उसके साथ किया। अर्जुन स्मृति को रियाज के साथ देख धीरे से अपनी आंखें पोंछता है। आसान नहीं था उसके लिए स्मृति को किसी और के साथ देखना, लेकिन फिर भी अपने दर्द को अपने अंदर छुपा रहा था। रियाज स्मृति का हाथ कसकर पकड़ लेता है। उद्विता जी और बाकी लोगों ने भी देखा। चलो स्मृति यहाँ से, रियांश ने कहा और उसे लेकर जाने के लिए मुड़ा। तभी ऋचा उसे रोकती है। इन सब में मेरा क्या कसूर है? मुझसे क्यों नहीं बात करते? उसकी आवाज़ से रियांश एक पल के लिए रुकता है, फिर दोबारा जाने लगा। तभी स्मृति उसे रोकती है। रियांश पलट कर देखता है। स्मृति अपनी जगह ही खड़ी थी और उसका हाथ रियांश के हाथ में था, जिसे वह रोक रही थी। रियांश बोलने को हुआ, स्मृति तुम। नहीं रियांश, बोलकर स्मृति अपना सिर नामे हिलाने लगी। वो उसे न जाने के लिए कह रही थी। रियांश अफसोस भरी नजरों से उसे देखता है। फिर उसने नैतिक को देखा और दांत किटकिटाए। नैतिक सहम गया। वो समझ पा रहा था कि रियांश आखिर इतना क्यों गुस्सा है। आखिर इस जगह के बारे में सिर्फ वही दोनों जानते थे। एक चाबी रियांश के पास रहती थी और दूसरी चाबी नैतिक के पास। जाहिर था उन्हें नैतिक यहाँ लाया था। रियांश ने खुद को किसी तरह जब्त किया। स्मृति, अर्जुन ने कहा। स्मृति उसे एक बार देखती है, फिर अपनी नजर चुराने लगी। अर्जुन आगे बढ़ा। एक बार मुझसे अपने दिल की बात बताना भी जरूरी नहीं समझा? स्मृति की आंखें यह सुनकर नम होने लगीं। सॉरी, सॉरी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। आई एम सॉरी। रियांश स्मृति को रोता देख उससे बोला। क्यों आए हैं आप सब यहाँ? उद्विता जी आगे आई। हमें अब सब पता है तुम दोनों के बारे में। नैतिक ने बताया तुम दोनों क्यों और कैसे मिले। रियांश नैतिक को घूरता है, जो जबरन मुस्कुरा रहा था। तो मैं भी सब बता चुका हूँ, रियांश पर ये देखता हुआ बोला। नहीं रियांश, पूरी बात नहीं बताई थी तुमने। कुछ फर्क था, उसी वजह से मुझे भी कुछ गलतफहमी हो गई थी। और ऊपर से उस श्वेता ने अलग ही दिमाग में जहर घोल दिया। जो बचा था वह भी बिखर गया। उद्विता जी ने नफरत से कहा। क्या घोला था उसने जहर? रियांश कारवाड़ से पूछता है। उद्विता जी दुख से मुस्कुराई। भाई, जहाँ स्मृति तुम्हें पहली बार मिली थी, उसने उसी जगह से जोड़कर उसे बताया और मैंने मान भी लिया। रियांश की मांसपेशियां फड़कने लगीं। स्मृति अपनी आंखें भींचती है और उसके आंसू झरझराकर गिरने लगे। यह देखकर अर्जुन अपनी जगह पर बेचैन हुआ। वो आगे बढ़ा। तभी रियांश स्मृति को अपने सीने से लगा चुप कराने लगा। अर्जुन रुक गया। उसे थोड़ा बुरा लगा। मैं ऐसी नहीं हूँ रियांश, श्वेता ने झूठ कहा है। उस दिन मेरा किडनैप हुआ था। स्मृति हिचकियां लेती हुई बोली। मुझे तुम पर भरोसा है स्मृति। चुप हो जाओ, रियांश ने कहा। मुझे भी भरोसा है, छवि पूरे आत्मविश्वास के साथ बोली। सब उसे देखते हैं। मुझे भी तुम पर भरोसा है स्मृति, शिवम बोला। हाँ, मुझे भी यकीन है मेरी स्मृति ऐसा नहीं कर सकती, अर्जुन खुशी से बोला। रियांश उसे देखता है। हाँ, हमें भी है, अंजू और मिस्का ने साथ में कहा। और मैं तुम्हारा भाई, यह भी अपनी छोटी बहन पर भरोसा करता है, अभिजीत ने कहा। हाँ स्मृति, हम क्या उस श्वेता को अब जानते नहीं? तुम बिल्कुल पहले जैसी ही पवित्र हो, ऋचा कहती है। स्मृति, डू यू नो आई हेट टीयर्स, डोंट क्राई, आई ट्रस्ट यू, आशीष भी बोला। और इस नाचीज को भी अपनी भाई की होने वाली पत्नी पर पूर्ण विश्वास है। मैंने और रियांश ने तो वहां तुम्हारी हालत अपनी आंखों से देखी है, नैतिक ने कहा। स्मृति सबकी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं देखकर कुछ संभलती है।
लेकिन उद्विता जी ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। वो अपना सिर उठाकर उन्हें देखती है। वह भी उसे ही देख रही थी। जानती हूँ तुम मेरे बारे में ही सोच रही हो। उद्विता जी ने बोलना शुरू किया। सबसे पहले तुमसे माफी मांगती हूँ हाथ जोड़कर, जो मैंने तुम्हें उस दिन इतना भला बुरा कह दिया। मुझे माफ कर दो स्मृति। उनकी आंखें भी बहने लगीं। रियाज थोड़ा चौंक गया। नहीं माँ। स्मृति जल्दी से उनके हाथ को पकड़ लेती है। ऐसा मत कहिए। नहीं स्मृति, मुझे आज मत रोको। मैं तुम्हारी और रियाज की गुनहगार हूँ। तुम दोनों मुझे माफ कर दो। हर दिन इसी पछतावे की अग्नि में जल रही थी। तुम्हारी सच्ची संवेदनाएं और माफी ही मुझे अब ठंडा कर सकती हैं। इसलिए मुझे माफ करना। वह फूट फूट कर रोने लगी। स्मृति उनके सीने से जा लगी। सभी खुश थे तो वहीं ऋचा और छवि की आंखें खुशी से भरी हुई थीं। रियाज भी एक हद तक शांत हो गया था। उद्विता जी स्मृति से अलग हुई और उसके नजदीक आईं। तुम्हारी परेशानियां हमेशा मेरी वजह से बढ़ी हैं। आज सच में मुझे एहसास हो रहा है कि मैं कभी अपने बच्चे को समझ नहीं पाई। मेरी एक गलती पूरे परिवार की खुशियों को आग में झोंक देती है। बात श्वेता की, उसकी बातों की नहीं है, बल्कि भरोसे की भी है, जो मैंने अपनों से ज्यादा गैरों पर किया। और उसका परिणाम आज सामने है। लेकिन अपने जीवन में भी मैं बस एक और मौका तुम सबसे चाहती हूँ। बस एक मौका। सब पहले से भी ज्यादा अच्छा होगा। रियांश, मुझे माफ कर दो। रियांश इतना भी पत्थर दिल नहीं था जो अपनी माँ को यूं रोते बिलखते देखे। दोनों माँ बेटे एक दूसरे से लिपट गए और एक बार फिर सबके चेहरे पर संतोष के भाव थे। थोड़ी देर बाद सब सामान्य हुआ। अर्जुन स्मृति के पास आया। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। वो अपनी रुलाई रोकते हुए बोला। तुम सच में पागल हो क्या? एक बार तो बात करती मुझसे। हमारी दोस्ती का रिश्ता ज्यादा गहरा है, इसलिए तुम्हारा यह दोस्त अपनी दोस्ती को पहले चुनेगा, प्यार को बाद में। अर्जुन ने कहा। सॉरी। स्मृति अपने दोनों कानों को पकड़कर बोली। रहने दो। अर्जुन दिखावटी गुस्से से बोला। स्मृति उससे गले जा लगी। अर्जुन चौंक गया। वह इसके लिए तैयार नहीं था। फिर वो भी उसे गले लगाता है। उसका मन कर रहा था कि वह कभी स्मृति को छोड़े ही ना। लेकिन आगे के बारे में सोचकर उसने उसे फिर से रुलाई आ गई। लेकिन अर्जुन ने खुद को किसी तरह रोका। उसे मालूम था यह आखिरी बार है जब वह स्मृति से गले मिल रहा है। इसके बाद ये मौका कभी नहीं आएगा। रियाज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा यह देखकर। कुछ मांगू तुमसे? स्मृति अर्जुन से बोली। हाँ, क्या दे सकता हूँ? पहले तो माफी। चलो दिया। और दूसरी चीज है हमारी दोस्ती। वादा करो ये हमेशा पहली जैसी ही रहेगी। वादा रहा। यह दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। दोनों मुस्कुराए। शिवम स्मृति से कहता है। वैसे शिकायत तो मुझे भी है तुमसे स्मृति। स्मृति हड़बड़ाकर उसे देखती है। क्या भाई? मुझे पता चला कि तुम सुसाइड करने जा रही थी। शिवम सख्ती से बोला। स्मृति सिटपिटा गई। उसने अपना सिर झुका लिया, मानो अपनी गलती मान रही हो। हाँ, ये क्या तरीका है? ऋचा बोली। और नहीं तो क्या, इतनी सी बात पर मरता है कोई? छवि ने भी उसे झिड़का। ऐसी भी क्या वजह थी? अंजू कहती है। वजह? वो तो रियाज था। उसके बिना स्मृति नहीं रह सकती ना। नैतिक ने कहा। हाँ, स्मृति रियाज को बहुत प्यार करती है। अभिजीत बोला। तुम सब भी ना। आशीष ने अपना सिर हिलाया। रियाज से सुनकर झेप गया। स्मृति भी अपनी जगह कसमस आई। अब प्यार करती है तो उसकी क्या गलती? लेकिन सुसाइड, दिस इज टू मच, मिस्का ने कहा। तो अब उससे दूर रहने की जरूरत भी क्या है? उद्विता जी ने कहा। रियांश उन्हें देखता है। मैं बस अपनी राय रखना चाहूंगी। अगर तुम दोनों को मंजूर हो तो ठीक है। उन्होंने रियांश और स्मृति से कहा। क्या? दोनों एक साथ बोले। पीछे खड़े सब हंस रहे थे। तुम दोनों शादी करना चाहोगे? उन्होंने पूछा। और स्मृति सन्न रह गई खुशी से। उसका मन हुआ वह उछलने लगे। रियांश भी अपनी खुशी दबाने की कोशिश करने लगा। सब जवाब की प्रतिक्रिया में थे। बोलो भी। नहीं करनी शादी, ऋचा कहती है। रियांश स्मृति को देखता है और वह रियांश को। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और सबको अपना जवाब मिल गया। आज स्मृति दुल्हन बनी बैठी थी। उसके चेहरे की चमक हर दिन से अलग थी। उसके चेहरे की लालिमा एक अलग तरह की रंग लिए हुए थी। और वह रंग रियांश का प्यार था, जो उसके जिंदगी को रंगीन कर चुका था। स्मृति दुल्हन के लिबास में अपने रियांश का इंतजार कर रही थी। आज उसका इंतजार खत्म होने वाला था। अगर उसे गम था किसी चीज का, तो अपने पापा के नामौजूदगी का था। अंततः उसे अपना प्रेम मिल ही गया। कुछ घंटे बाद बारात आई। शादी की क्रिया विधि आगे बढ़ी। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाया।
उसके बाद फेरे शुरू हुए। छवि आकर गठबंधन करती है। दोनों आज दिल से खुश थे और साथ रहने की, एक दूसरे को भरपूर प्यार सम्मान देने आदि की कस्में खाईं। ये शादी बिल्कुल असली थी और इसके गवाह सभी थे, चांद तारे भी। पंडित जी ने रियांश से स्मृति को मंगलसूत्र पहनाने और मांग भरने को कहा। रियांश ने स्मृति को मंगलसूत्र पहनाया और उसकी मांग भरी। दोनों पर फूलों की वर्षा होने लगी। अर्जुन जल्दी से अपनी आंखें पोंछता है। किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। शादी अच्छे से संपन्न हुई। सभी खुश थे। विदाई के वक्त शिवम उसे गले लगाता है। ना चाहते हुए भी दोनों के आंसू निकल ही आए। स्मृति बारी बारी से सबसे मिली। जब वो अर्जुन के पास गई, अर्जुन उसे गले लगा आने वाले जीवन की शुभकामनाएं देता है। उसने खुद को बहुत रोका रोने से, मगर एक आंसू उसके गाल पर लुढ़क ही आया। स्मृति अपने हाथों से उसे साफ करती है और दोनों मुस्कुराए। स्मृति अपने नए घर आ गई। रियांश ने कमरे के अंदर कदम रखा। पूरा कमरा खूबसूरती से सजा था। रियांश को वो वक्त याद आया जब छवि और ऋचा ने उसका कमरा बिना पूछे सजा दिया था और उसने सब उजाड़ दिया। लेकिन इस बार रियांश ऐसा कुछ नहीं करेगा। स्मृति अपने लहंगे में ही खिड़की के पास चांद को देख रही थी। हालांकि उसे रियांश के पास आने का परस्पर आभास था। हवाएं उसके लंबे खुले बालों को लहरा रही थी। रियांश उन्हें पकड़कर एक तरफ करता है और उसकी गर्दन को चूमता है। स्मृति का बदन सरसरा गया। वेलकम इन माई लाइफ मिसेज स्मृति रियांश खुराना ओबराय, रियांश ने कहा और स्मृति मुस्कुराकर उसके होठों पर अपने होठ रख देती है। रियांश उसे अपनी गोद में उठाता है और बिस्तर पर लिटाया। दोनों के दिल आज दोबारा मिल रहे थे और पर्दे शरारत से हिलने लगे। आज आसमान में भी चांद की रोशनी अधिक थी। तारे भी रोज से अधिक टिमटिमा रहे थे। एक तेज झोंका आया और विंड चाइम लहरा गया, जैसे उसे भी सुकून मिला हो। उसकी आवाज रियांश और स्मृति के कानों में गई। दोनों प्यार से मुस्कुरा दिए और हवा मदमस्त होकर बहने लगी। दी एंड।